कौन सी असाइनमेंट्स के लिए? आई थिंक आज आपको असाइनमेंट 1 बताई होगी ना? या असाइनमेंट नहीं दी आपको? ठीक है, डोंट वरी। मैं आज बोल देती हूँ, तो कल सुबह के जो सेशंस रहेंगे आपके लैब सेशन, उस टाइम पे वो आपको असाइनमेंट शेयर करेंगे, ठीक है? यस, सो डोंट वरी। तो जब भी आपको असाइनमेंट मिलेगी, वो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना। फिर आज आपने लैब सेशन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए क्या? सर ने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, एमसीक्यू वगैरह? अच्छा, ई फेल्स के भी एमसीक्यू सॉल्व किए क्या आपने? यस, ओके, ठीक है। अच्छा, सो विदाउट कर्ली ब्रैकेट ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ, ये रूल आपको पता चल गया है क्या? नो। हाँ, फिर ठीक है। मतलब वो टॉपिक मुझे आज कवर करना था, दैट्स व्हाई। अब ये क्या नया आ गया, देखते हैं। पहले नेस्टेड इफ एल्स समझ लेते हैं, ठीक है? कल का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करे तो चलेगा क्या? आप बताओ। यस, ओके। तो कल का जो अपना एग्जाम्पल था सिंपल, कि अपने पास ऐसा समझ लो 1 टू n नंबर्स आ सकते हैं, और इन 1 टू n नंबर्स के लिए हमें वर्ड फॉर्मेट में, मतलब वर्ड्स में लिखने हैं। बेसिकली राइट अ नंबर इनटू वर्ड्स, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है? जिन्होंने कल ज्वाइन नहीं किया था उनके लिए। तो क्वेश्चन क्या है? राइट 1 टू n नंबर्स इन वर्ड्स। अब लेट अस सी कि इसे सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा आपके पास नंबर कौन सा है। अब जो भी नंबर रहेगा वो आप नम वेरिएबल की हेल्प से स्टोर करोगे। सो यूजिंग नम वेरिएबल हम नंबर स्टोर करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक इस नम वेरिएबल में जो वैल्यू है वो क्या है। अगर नम वेरिएबल में जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है, ये कंडीशन अगर अपनी ट्रू होती है, तो नंबर में जो वैल्यू है वो है, ये पता चल गया। तो अब हम इसे वर्ड्स में लिख सकते हैं, ONE1। ये टास्क क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस। अब ये भी चांस है कि आपके नम वेरिएबल में वैल्यू 1 नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो अपना नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा? चलो 1 नहीं है ये तो पता चल गया, अब चेक करते हैं नम वेरिएबल में वैल्यू 2 है क्या। सो नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है क्या? अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे? 2। अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अब आप कुछ प्रिंट कर सकते हो क्या? नहीं। हमें फिर से क्या करना होगा? कंडीशन चेक करनी होगी, दैट इज, चलो नम वेरिएबल में 1 नहीं है, 2 नहीं है, तो नम वेरिएबल में 3 है क्या? सो नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 है क्या? इफ यस, तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे? 3। और अगर आपके नम वेरिएबल में जो वैल्यू है वो 3 नहीं है, फिर तो हम यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट करेंगे? इनकरेक्ट डेटा। ओके, तो यहाँ पे नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाती है,
तो मैंने प्रिंट कर दिया इनकरेक्ट डेटा। अब यहाँ पे इनकरेक्ट डेटा प्रिंट करने का रीजन क्या है? क्योंकि मैंने पहले ही आपको सिचुएशन बताई थी कि अपने पास 1 to 3 इसी रेंज में से नंबर आने वाले हैं, और इन 1 to 3 नंबर इस 1 to 3 रेंज में से आपको जो भी नंबर आता है उस नंबर को वर्ड में डिस्प्ले करना है, राइट? फिर 3 के आगे जो नंबर्स है उन्हें चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशंस नहीं दी। तो अब फ्लो चार्ट की हेल्प से हमें ये तो क्लैरिटी आ गई कि कंडीशन अगर ट्रू है, मतलब आपको अगर पता चल जाता है कि वेरिएबल में कौन सा नंबर है, तो आप उसे वर्ड में प्रिंट कर सकते हो, करेक्ट? अगर नंबर कौन सा है वो पता चल गया तो प्रिंट कर सकते हैं। पता ही नहीं है तो हमें क्या करना होगा? चेक करते रहना होगा। अच्छा ये नहीं है क्या, चलो दूसरा चेक कर लेते हैं, ये नहीं है क्या, चलो दूसरा चेक कर लेते हैं। कब तक? हमें जितनी रिक्वायरमेंट है तब तक। अब यहाँ पे आपको 10 तक की रिक्वायरमेंट है, ऐसा अगर आप अज्यूम करोगे, तो आपको ये नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 10 तक कंडीशंस चेक करनी होगी। इतना लेंदी फ्लो चार्ट यहाँ पे नहीं बैठता, आपको वो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने 3 नंबर्स के लिए लिया है। ये फ्लो चार्ट क्लियर है क्या एवरीवन? ये फ्लो चार्ट सबको क्लियर है? अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जो भी पार्ट आपने ट्रू में लिखा है ना, ये पार्ट हम हमेशा कहाँ पे लिखते हैं? ट्रू वाला पार्ट हमेशा यूजिंग इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है? करेक्ट। तो ये जो भी ट्रू वाला पार्ट है वो कहाँ पे आएगा? इफ में आएगा। लेकिन अब यहीं पे आप देख सकते हो, ये फॉल्स वाले पार्ट में आपने इतना बड़ा कोड लिखा है, राइट? वाओ, वी डोंट वांट दैट। हाँ, सो इतना बड़ा ऐसा हमने फ्लो चार्ट लिखा है, तो ये पूरा पार्ट कहाँ पे जाएगा? एल्स ब्लॉक में, क्योंकि ये पार्ट फॉल्स के हायरार्की के अंडर आता है। तो एल्स में हम इफ लिख सकते हैं क्या? कैन वी राइट इफ ब्लॉक इनसाइड एल्स ब्लॉक? यस, और उसे ही हम क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ एल्स, करेक्ट? सो चलो अब कोड करके देखते हैं, या कल का जो कोड है वो मैं फिर से ओपन करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये अपना नेस्टेड इफ एल्स का कोड, जैसे हमने देखा, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है क्या? इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट 1 बोल देंगे, लेकिन नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 नहीं है, देन वी हैव टू राइट एल्स ब्लॉक। तो ये अपना एल्स ब्लॉक है। इतना लेंदी क्यों हुआ? क्योंकि एल्स ब्लॉक में हमने फिर से कंडीशन चेक की कि भाई नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है क्या? अगर है तो मैसेज प्रिंट करेंगे। बट अगेन सिनेरियो सेम है, अगर नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 नहीं है तो इन दैट केस वी हैव टू राइट एल्स ब्लॉक। फिर एल्स में जाके हमने चेक किया नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 है क्या? इफ यस तो 3 प्रिंट करेंगे। 3 भी नहीं है, सो नो रिलेवेंट डेटा फाउंड, ऐसे बोल के हमें अब रुकना होगा, क्योंकि अपने पास जो रिक्वायरमेंट है वो 1 to 3 नंबर्स की है। ये पॉइंट क्लियर है? एल्स के अंदर हमने इफ कैसे लिखा वो क्लियर है? हर एक इफ ब्लॉक के लिए रिस्पेक्टिव एल्स ब्लॉक होना जरूरी है, ये क्लियर है? यस। देन कल की लव स्टोरी याद है? आकाश नहीं था क्या कल? आकाश, आकाश तुम कॉलेज जाते हो क्या? मैं मुझे हर एक बैच में कोई तो मिल ही जाता है। हाँ, बस ये समझ में नहीं आता कि उसे गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? अच्छा, नेटवर्क में प्रॉब्लम, ठीक है। चलो जाने दो, इस बैच में अभी हम किसी को भी रोस्ट नहीं करेंगे। अभी के लिए हम एक इमेजिनरी कपल लेते हैं। ऐसा कपल है जिसमें एक बंदा है। अब ये हम अपने अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है? लड़कियां बोलेंगी कि ये जो लड़के होते हैं ये हमारे सिवा रह सकते हैं,
हम ही पागल हैं जो उनके सिवा रह नहीं सकते। लड़के बोलते हैं ये लड़कियां बहुत ही होती है, हम ही उनके सिवा नहीं रह सकते, ये हमारे सिवा रह सकती है। ये क्यों ज़रूरी है? मतलब ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी एग्ज़ाम्पल है। सो इफ ब्लॉक क्या है? इफ ब्लॉक में सॉरी, तो इफ ब्लॉक क्या है? तो ये इफ ब्लॉक अकेला रह सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इफ ब्लॉक की डिपेंडेंसी एल्स पे है। लेकिन ये एल्स ब्लॉक ऐसा है ना कि वो बोलता है मैं इफ के सिवा रह ही नहीं सकता। ऊपर से ये एल्स ब्लॉक पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने की वजह से इफ और एल्स के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो ये उसे हजम नहीं होता। फिर एल्स को लगता है इफ और मेरे बीच में कोई तो आ गया, दैट मीन्स मेरा कोई भी नहीं है। थोड़े से ऐसे थिंकिंग का है वो, ठीक है? सो हमेशा ध्यान में रखना इफ के इमीडिएट बाद हमें एल्स ब्लॉक लिखना है। ओके, क्लियर है? नॉट नेसेसरी इफ एल्स में प्रिंट एफ आएगा तो आप कुछ भी लिख दो गलती से, कोई भी लाइन, कोई भी ऑपरेशन, इफ के तुरंत बाद अगर एल्स ब्लॉक नहीं लिखोगे तो उनकी लिंक टूट जाएगी और फिर हमें कंपाइलेशन एरर आएगा। कंपाइलेशन एरर आता है मतलब क्या होता है? अपना जो सोर्स कोड का बाइनरी कोड में कन्वर्जन था वो प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होता। ठीक है? सो सोर्स कोड की फाइल बाइनरी फाइल में कन्वर्ट नहीं होती है और बाइनरी फाइल नहीं मिलेगी तो अपना कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और इसलिए आई थिंक मैंने आपको डे 2 पे कहा था कि कंपाइलर आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है, क्योंकि कंपाइलर क्या कहता है? गलती एक्सेप्ट करो तभी आगे जाने दूंगा। दैट मीन्स कोड करेक्ट करो तभी मैं उसकी बाइनरी फाइल आपको प्रोवाइड करूंगा। दैट्स व्हाई कंपाइलर कैन बिकम योर बेस्टेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो आपको आपकी गलती एक्सेप्ट करने पे मजबूर करता है, आगे ही नहीं बढ़ता है। ठीक है? हाँ, अब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है मैम इफ और एल्स में हमने एक लाइन छोड़ दी तो चलेगा क्या? ये चलेगा। ठीक है? इसे किसी को बीच में आना नहीं कहता है। रन करेंगे तो आउटपुट अब देखो, नम वेरिएबल में मैंने 1 वैल्यू स्टोर की है, सो इट विल गिव यू 1। ठीक है? अब 1 2 3 नंबर्स है आपके पास। यहाँ पे अगर मैंने नंबर दिया 5, 5 के लिए अपने पास डेटा प्रेजेंट नहीं है। इफ यू एग्जीक्यूट दिस कोड एंड यू विल गेट नो रिलेवेंट डेटा फाउंड। ठीक है? नेस्टेड इफ एल्स क्लियर है एवरीवन? यस। अब नेस्टेड इफ एल्स में आप देख सकते हो मैंने इफ ब्लॉक लिखा, ठीक है, देन एल्स के अंदर हमने फिर से इफ लिखा। ऐसे क्यों? क्योंकि एज वी नो यूजिंग एल्स आप कंडीशन चेक कर सकते हो क्या? कैन वी राइट कंडीशन आफ्टर एल्स? नो। सो एल्स की हेल्प से आप कंडीशन चेक नहीं कर सकते। कंडीशन चेक करने के लिए कंपलसरी इफ चाहिए। तो अब सेम कोड हम एक और तरीके से करेंगे। ठीक है? हैश इंक्लूड stdio.h, देन void main, यहाँ पे हमने लिया है इंटीजर num is equals to true। if अगेन सेम कोड है, नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है क्या, ये हमने चेक किया। अगर नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है तो हमने यहाँ पे लाइन लिख दी printf की 1। अगर आपका नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 नहीं है तो आपको एल्स ब्लॉक की जरूरत है। लेकिन यूजिंग एल्स हम कंडीशन चेक नहीं कर सकते, लेकिन हम एल्स के आगे फिर से इफ लिख सकते हैं। तो एल्स के बाद ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स की जगह पे मैंने अगर एल्स स्पेस और वहीं पे लिख दिया इफ नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है क्या, और अगर आपकी ये इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो हम प्रिंटफ की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं 2।
लेकिन अगर नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 ये भी कंडीशन फॉल्स होती है, तो हमें कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना होगा? एल्स। अगेन एल्स के आगे इफ लिख के, तुरंत बाद इफ लिख के हम चेक कर सकते हैं नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 है क्या। इफ यस, देन वी कैन सिंपली राइट printf 3। लेकिन अगर आपके नंबर की वैल्यू 3 भी नहीं है, तो अब हम यहाँ पे एल्स की हेल्प से मैसेज प्रिंट करेंगे, printf नो relevant data found। ठीक है, and this concept or this syntax is known as if else ladder। अब नेस्टेड if else में क्या हो रहा था? बहुत सारे ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स देख के कंफ्यूजन हो रहा था, ब्रैकेट ठीक से क्लोज हुआ या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क था, राइट। इसे सॉर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज की if else ladder। जिस एल्स को आप ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स दे रहे थे, तो उसकी जगह पे मैंने एल्स के तुरंत बाद स्पेस देके फिर से इफ लिखा और इफ की हेल्प से कंडीशन चेक की। ये सिंटैक्स क्लियर है एवरीवन? अब बहुत सारे ब्रैकेट्स नहीं दिखेंगे, हर एक लाइन का उसका ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है, और ये समझने के लिए भी आसानी हो रही है। इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स की वजह से जो कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए अपने पास अल्टरनेटिव है, और वो अल्टरनेटिव है इफ एल्स लैडर। ठीक है, सो आज आपका ओके, आपने मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर ये सॉल्व किया है क्वेश्चन, आपको लैब में दिया था, फाइंड मैक्सिमम नंबर अमंग 3 नंबर्स। सो आज के जो टास्क है वो नोट कर लो, ठीक है। सिंपल टास्क है अपना, आपको 3 नंबर्स स्टोर करने हैं, और उन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा नंबर है ये आपको डिस्प्ले करना है। सो डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर अमंग 3 नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हो, मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया तो मिनिमम फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। सो अगेन सेम क्वेश्चन, डिस्प्ले मिनिमम नंबर अमंग 3 नंबर्स। ठीक है, एंड देन थर्ड क्वेश्चन होगा कैलकुलेट परसेंटेज एंड डिस्प्ले ग्रेड्स। ठीक है, अब ग्रेड्स हमें कैसे मिलती है ये सबको पता है। 75 अबव रहेगा तो फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, अबव 60 फर्स्ट क्लास, अबव 50 सेकेंड क्लास, उसके नीचे अगर है मार्क्स अबव 40, तो अबव 40 के लिए हमें पास क्लास रहता है, और जिनका बिलो 40 है तो फेल। तो आपको इस तरीके से ग्रेड डिस्प्ले करने हैं। क्लियर है? तीनों टास्क क्लियर है? यस। तो कल आई नो कि अपना लेक्चर होता है, और तुरंत सुबह आपका लैब सेशन रहता है, लेकिन अगर लेक्चर के बाद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। हाँ जया, ये ईफेल्स के लिए ही टास्क है। हाँ, तो लेक्चर के तुरंत बाद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, या फिर अपने कल के लैब सेशन में वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है।
यस। चलो, तो कल जैसे मैंने कुछ इफ एल्स के रूल्स बताए कि हम सिर्फ इफ ब्लॉक लिख सकते हैं लेकिन सिर्फ एल्स ब्लॉक नहीं लिख सकते। इवन इफ एल्स ब्लॉक के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी नहीं आ सकता। ऐसे ही एक और रूल है। अब कल से जो मैं इफ एल्स लिख रही हूँ, तो हर बार ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स दे रही हूँ, ठीक है। अगर मैं ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देती हूँ, तो इफ एल्स काम नहीं करेगा ऐसा नहीं है। फॉर सॉरी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा इफ 10। बाय द वे, ये कंपाइल होगा क्या? इफ 10, विल इट कंपाइल? यस, क्योंकि इफ को क्या एक्सपेक्टेड होता है? इफ एक्सपेक्ट्स इंटीजर वैल्यू, करेक्ट। सो इफ एक्सपेक्ट्स इंटीजर वैल्यू हमने क्या दी है, जीरो या नॉन जीरो, इसके बेसिस पे डिसीजन होने वाला है। सो मैंने यहाँ पे लिखा इफ 10, यहाँ पे विदाउट इंडेंटेशन भी अगर मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो। हाँ, आप अगर कोड में पीएफ लिखोगे तो एरर आएगा, ये मेरा शॉर्टकट है। सो इफ 10, then printf hello, else printf bye। ऐसे अगर मैं कोड लिखती हूँ तो क्या होगा, कंपाइल होगा या एरर आएगा? परफेक्ट, इट विल प्रिंट हेलो। तो ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिए, इसकी वजह से एरर नहीं आता है। इफ में नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो मीन्स ट्रू, दैट्स वाई इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा। देन एक और सेम कोड है, इफ 10, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे आई, देन प्रिंट करेंगे, ओके सेमीकोलन चाहिए, देन प्रिंट करेंगे हेलो, एंड एल्स में प्रिंट करेंगे बाय। अब आंसर क्या आएगा? करेक्ट। तो अब यहाँ पे सबको ये एग्जाम्पल लिखना है और इसके नीचे आउटपुट लिखो, और आउटपुट है कंपाइलेशन एरर, ठीक है। इसका आउटपुट क्या रहेगा? कंपाइलेशन एरर। रीजन भी पता होना चाहिए, तो स्टार मार्क करके हमें रीजन लिखना है। यहाँ पे हमने ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स दिए क्या, ई फॉर एल्स को? हाँ दिए है या नहीं? नहीं। तो आपके कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये दोनों लाइंस ईफ से बिलोंग करती है? पता चलेगा? नहीं पता चलता है। और ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स के सिवा अगर हम कोड लिखेंगे इफ एल्स का, तो स्टार 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 मार्क करके लिखो, इफ वी डोंट गिव ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, देन only one line belongs to, sorry, then only one line belongs to if and else। So else ब्लॉक को भी अगर मैं ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देती हूँ, तो सिर्फ जो फर्स्ट लाइन है वो एक ही लाइन आपके else से, और वो फर्स्ट एक ही लाइन आपके if से बिलोंग करती है। ओके, तो अब क्या होगा, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिए हैं, कंपाइलेशन एरर कैसे आया? तो ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स ना देने की वजह से सिर्फ एक ही लाइन इफ से बिलोंग कर रही है, और वो लाइन है हाई। देन आपने जो प्रिंटफ हेलो लिखा, तो आपके एल्स को क्या लगेगा? दिस इज द थर्ड पर्सन कमिंग बिटवीन अस। पॉजिटिव है ना। और क्या कहा था मैंने, इफ और एल्स के बीच में अगर कोई भी एक्स्ट्रा लाइन आती है
और उनकी लिंक ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा? कंपाइलेशन एरर। क्लियर है? लेकिन अगर हम यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स दे देते प्रॉपरली इफ को, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स का काम क्या है? चीजों को बाइंड करना। तो ये दोनों लाइंस को बाइंड करके रखता है और इफ को बताता है ये जो बाइंडेड स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा है। दैट्स व्हाई ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स आर इंपॉर्टेंट। सो ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स अगर हम देते तो ये ब्रैकेट्स अपने दोनों सेंटेंस को बाइंड करता और फिर कंपाइलर को पता चलता अरे हाँ ये बाइंडेड स्ट्रक्चर है, बाइंडेड स्टेटमेंट्स है और ये इफ से बिलोंग करते हैं। फिर आपका आंसर आ जाता हाय हेलो। ओके एवरीवन। एक और एग्जांपल देखें। चलो लेट अस सी। if 15 yes, what will be the answer? Okay, okay, ठीक है। ओके, वैसे कंपाइलेशन एरर का रीजन क्या है? अच्छा, तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स की वजह से एरर आता है क्या? मल्टीपल स्टेटमेंट से। अच्छा, तो हम कोड में मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं लिख सकते क्या तनुजा? मुझे ना ये सब पैटर्न्स पता है आपके, इसीलिए मैंने आपको हाईलाइट किया था कि एरर ब्रैकेट्स की वजह से नहीं है। एरर क्यों है? ब्रैकेट की वजह से, ब्रैकेट ना देने की वजह से सिर्फ एक ही लाइन इफ से बिलोंग हो रही है, राइट? और ये प्रिंटफ का स्टेटमेंट आपके इफ एल्स की लिंक ब्रेक कर रहा था। एरर लिंक ब्रेक होने की वजह से था। याद आया? हाँ, पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या एवरीवन? विदाउट ब्रैकेट्स ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ। इसकी वजह से क्या हुआ? ये हाई वाली लाइन इफ से बिलोंग कर रही है, लेकिन ये प्रिंटफ की लाइन इफ से बिलोंग करती है क्या? नहीं। सो इट इज, it will be treated as normal line of code। जैसे हम कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखते हैं वैसे ही नॉर्मल लाइन ऑफ कोड इस प्रिंटफ को ट्रीट किया जाएगा।
उसके बाद आपने एल्स लिखा, तो एल्स और इफ इन दोनों में जो लिंक थी वो टूट गई। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है एवरीवन? इफ और एल्स के बीच में जो लिंक है वो टूट गई, इसलिए एरर था। समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ के बाद मैंने एक लाइन लिखी, उसके तुरंत बाद एल्स लिखा, तो ये जो एक लाइन है वो इफ से बिलोंग कर रही है। देन तुरंत बाद मैंने एल्स लिखा, तो इफ और एल्स में जो कनेक्शन है, जो लिंक है, वो कनेक्टेड ही है। इसके बीच में कोई आया है क्या? नहीं। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखो, विदाउट ब्रैकेट ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ, तो ये प्रिंटफ की लाइन इफ से बिलोंग करेगी। देन इसके तुरंत बाद आपने एल्स ब्लॉक लिख दिया, वन लाइन बिलोंग्स टू एल्स। क्यों? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट नहीं। अब आप ही मुझे बताओ, इफ और एल्स में जो लिंक है वो टूटी है क्या? इन दोनों के बीच में कोई भी आया है क्या? नो। अगर इन दोनों के बीच में कोई नहीं आता है तो कंपाइलेशन एरर आएगा क्या? नो। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये एक लाइन ईव से बिलोंग कर रही है, ये एक लाइन एल से बिलोंग कर रही है। फिर यहाँ पे जो दो एक्स्ट्रा लाइंस है, दीज लाइंस विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल लाइन ऑफ कोड। दैट मीन्स ये दो लाइन ना ईव से बिलोंग करती है ना एल्स से। और प्रिंटफ स्टेटमेंट का काम क्या होता है? वैल्यू प्रिंट करना, राइट? तो ये अपना काम तो करेगा ही, पुणे और मुंबई प्रिंट करने के लिए बोला है तो वो प्रिंट करेगा। सो योर फाइनल आउटपुट विल बी हाई पुणे मुंबई। ये क्लियर है क्या एवरीवन? यस। चलो देन कल की कितनी चीजें याद है वो थोड़ा सा देखते हैं। ओनली इफ विल एग्जीक्यूट, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई ना। कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर हम एल्स को विजिट ही नहीं करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तभी एल्स को विजिट करेंगे। ओके जया, इसलिए हाई प्रिंट हुआ। और ये पुणे मुंबई तो नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है। इफ एल्स में कोई मतलब इफ या एल्स एग्जीक्यूट हो ना हो, ये दो लाइंस तो एग्जीक्यूट होंगे ही, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है। ठीक है? यस। एल्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ शुभम, ब्रैकेट्स नहीं दिए ना। विदाउट ब्रैकेट ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू एल्स, राइट? तो एल्स से तो बाय बिलोंग करता है, पुणे मुंबई और एल्स इन तीनों का कुछ रिलेशन ही नहीं है ऐसे। यस। व्हाट विल बी द आंसर? ओके।
हाँ, अगर एरर है तो एरर क्यों है? ये भी बताओ प्लीज़। अच्छा, नॉन इंटीजर, ओके, ब्रैकेट्स ना होने की वजह से, ठीक है। यस एवरीवन, आंसर दो फास्ट। हेलो पुणे, ओके, अच्छा, ओके साक्षी। साक्षी आप कल लेक्चर में थी ना शायद? ओके, सो इफ यू ऑल रिमेम्बर, कल मैंने आपको प्रिंटफ के बारे में एक खास, बहुत ही खास इंफॉर्मेशन बताई थी। याद है कुछ? printf is a function, every function returns something, and printf's function returns integer value। याद आया? परफेक्ट। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? printf हेलो, हाँ, printf फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ये सही है। लेकिन printf का सबसे पहला काम क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन उससे मिली है उस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना। तो हमने क्या बोला है? हेलो प्रिंट करो। तो ये पहले क्या करेगा? हेलो प्रिंट करेगा। देन प्रिंट करने के बाद आपको ही देखो, हेलो में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 5। तो यहाँ पे आपके डमी वेरिएबल में क्या वैल्यू आ जाएगी? 5। ठीक है, printf रिटर्न्स इंटीजर, 5 वैल्यू रिटर्न हो गई। सो इफ 5 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो मीन्स ट्रू। और अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? इफ ब्लॉक। इफ में हमने क्या लिखा है? printf पुणे। printf का काम है वैल्यू प्रिंट करना, उसने पुणे प्रिंट कर दिया। इफ ब्लॉक अगर ट्रू होता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ब्रैकेट्स की वजह से यहाँ पे एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहा था विदाउट ब्रैकेट्स ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ। तो इफ से एक ही लाइन बिलोंग कर रही है। ये जो printf दिख रहा है वो तो हमने कंडीशन के ब्लॉक में लिखा है, यहाँ पे है ना वो, कंडीशन में, जहाँ पे एक्चुअली इंटीजर को, सॉरी, इफ को इंटीजर वैल्यू ही एक्सपेक्टेड होती है। समझ में आ रहा है? सो ब्रैकेट की वजह से या कंडीशन की जगह पे printf लिखने की वजह से एरर आने वाला है क्या? नहीं। ओके एवरीवन, सो कल का लेक्चर एक बार देखो, कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ओके,
यहाँ तक सबको क्लियर है? ये पॉइंट्स याद रहेंगे? ठीक है। नाइस। अब कल के लेक्चर से पहले एक टास्क आपको कंपलसरी करना है और वो टास्क है साक्षी, आपका जो टेलीग्राम का फ्री ग्रुप है ना, वहां पे रिकॉर्डेड सेशन की लिंक्स आती है। तो कल के दिन का जो रिकॉर्डिंग रहेगा, आई थिंक कल डे 7 या डे 8 रह सकता है, तो वो देखो कौन सा डे है। जो भी लास्ट डे रहेगा उसका रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? यस। सो कल के लेक्चर से पहले एक टास्क सबको कंपलसरी करना है और वो है मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है? और ट्राई करो जितने कम लाइंस में आप वो कोड लिख सकते हो, उतने कम लाइंस में वो कोड लिखने की कोशिश करो। इफ एल्स यूज करो, ऑपरेटर्स यूज करो, ट्राई करो। ओके? यस। तो मुझे एक और ऑपरेटर आपको इंट्रोड्यूस करना था ऑन द टॉपिक ऑफ इफ एल्स, और वो है टर्नरी ऑपरेटर। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको कहा भी था इफ एल्स होने के बाद हम टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे, राइट? यस। तो टर्नरी ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। तो सबसे पहले देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर काम करता कैसे है। सो टर्नरी ऑपरेटर को हम टर्नरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 ऑपरेंड्स होते हैं। कैसे? तो ऐसे, सबसे पहले रहती है कंडीशन। सो कंडीशन इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट ऑपरेंड। देन आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद रहेगा पार्ट 1। देन आएगा कोलन। सो पार्ट 1 इज योर सेकेंड ऑपरेंड। देन आएगा कोलन, एंड इसके बाद हम लिखेंगे पार्ट 2, एंड पार्ट 2 विल बी योर थर्ड ऑपरेंड। ठीक है? सो फर्स्ट ऑपरेंड, सेकेंड ऑपरेंड, थर्ड ऑपरेंड, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑपरेटर इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। ओके? तो ये काम कैसे करते हैं, ये पार्ट इंटरेस्टिंग है। सो लेट अस सी। मुझे चेक करना है कोई भी नंबर इवन है या ऑड है। तो कैसे चेक करूं? मतलब नंबर इवन है ये कैसे पता चलता है? देयर यू, बेसिकली नंबर डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, राइट? तो कोई भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये आप कब कह सकते हो? एनी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ये कब कह सकते हैं? परफेक्ट। रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर देने का काम कौन करता है हमें? मॉड ऑपरेटर। सो नंबर को अगर मैं मॉड बाय 2 करती हूँ तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा। वो रिमाइंडर अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है तो आप बता सकते हो ये नंबर इवन है। तो बेसिकली आपको ये कंडीशन चेक करनी है कि नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है क्या। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन ही कर रहे हैं ये है क्या। अगर आपका आंसर आता है ट्रू, दैट मीन्स आपकी जो ये कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है। तो कंडीशन ट्रू होने पे पार्ट 1 एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगी प्रिंटफ इवन, दैट मीन्स नंबर इज इवन। और अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो कोलन देके हम लिखेंगे प्रिंटफ, जो नंबर इवन नहीं होता है उसे हम कहते हैं ऑड। सो इवन नहीं है तो वो क्या रहेगा? ऑड रहेगा। ये क्लियर है? इवन या फिर ऑड, एंड एट द एंड सेमीकोलन। अब ये जो ऑपरेंड्स है
ये मैं दूसरे कलर में लिखती हूँ, क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पे कोलन। ठीक है। नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो पार्ट 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज पार्ट 2 एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए नोट लिख के लोगे या याद रह जाएगा? नहीं, हमें याद नहीं रहता है। नोट डाउन कर लो प्लीज। मैं डिक्टेट करती हूँ, वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है? यस। सो नोट डाउन, ternary operator has three operands. Ternary operator has three operands. So execution of part 1 or part 2 is depends on the part, it depends on the condition. Sorry, execution of part 1 and part 2 is depends on the condition. Depends on a condition. Ternary operator, ternary operator is also known as conditional operator. Ternary operator is also known as conditional operator. If condition is true, if condition is true, then part 1 gets executed. If condition is true, then part 1 gets executed. Else part 2 gets executed. Else part 2 gets executed. Part 1 for true, part 2, part 2 for false. If condition is true, then part 1 will execute. If condition is false, then part 2 will execute. Clear है? तो कल हमने एक कोड लिखा था, चेक इफ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, याद है? यस, नाइस। तो वही कोड आप इस टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से मुझे लिख के दिखा सकते हो अभी। आपको बहुत लेंदी स्टेटमेंट नहीं लिखना है, सिर्फ एलिजिबल के लिए ई लिखो, नॉट एलिजिबल के लिए एन ई लिखो, ठीक है? ई फॉर एलिजिबल, एन ई फॉर नॉट एलिजिबल। और प्रिंटफ के लिए भी पीएफ ऐसा शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो।
एक बार ऑपरेटर चेक करो ठीक से। ओके, एक बार अनम्यूट करके आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन बता देना प्लीज। सौम्या अत्रे। ओके, थैंक यू। परफेक्ट। सौम्या, अगर आपका नाम, अच्छा, मैं लिख रही हूँ वो करेक्ट है क्या वो बता। इज इट राइट? हाँ, फिर स्पेलिंग ऐसा होना चाहिए ना। यू कहाँ पे है? आई एम रियली सॉरी, आई लिटरली थॉट इट इज लाइक दिस। पता है आपको? ओके, वेरी नाइस यार। साक्षी, हमें यहाँ पे ना ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अम, कौन सी साक्षी के बारे में बात कर रही हूँ मैं? हाँ, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो, ये अच्छी बात है। सो हमें ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब सबके आंसर आ गए हैं, इसलिए मैं लिख रही हूँ। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है, तो क्वेश्चन मार्क पार्ट 1 एग्जीक्यूट होगा, जहां पे हम लिखेंगे एलिजिबल। अदरवाइज पार्ट 2 एग्जीक्यूट होगा फॉर फॉल्स कंडीशन, जहां पे हम लिखेंगे नॉट एलिजिबल। अच्छा, ओके ओके सौम्या। तो टर्नरी ऑपरेटर क्लियर है एवरीवन? यस। तो जैसे हमने नेस्टेड इफ एल्स देखे हैं, वैसे ही नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स भी रहते हैं, ठीक है? तो ये पार्ट आज नहीं कवर करेंगे, ये कल कवर होगा। लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स ये आपको कल करके आना है, ठीक है? यूजिंग इफ एल्स। जितने कम लाइंस में कर सकते हो उतने कम लाइंस में वो ट्राई करो, फिर उसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस। ओके, आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट? एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके, ठीक है। सो एज आई सेड, कल के लेक्चर का रिकॉर्डिंग देखना है। असाइनमेंट्स के बारे में मैं याद दिला देती हूँ, तो आपको लास्ट सेशन में असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है? यस। चलो देन, शैल वी स्टॉप फॉर नाउ? यस। चलो एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।